यस, तो यहाँ पर हम एग्जांपल में आपको बता रही थी डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस में अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज़ द ए, और ए से यहाँ ऑब्जेक्ट हमारी मूव कर रही है, क्योंकि एरो जो है मोशन का वो इस तरफ को है कि ए से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर जा रही है एंड देन बी टू सी जा रही है एंड देन सी से वापस ए पर आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज़ द लेंथ कवर्ड या पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए बी प्लस बी सी एंड देन सी ए। तो दिस इज़ द टोटल पाथ। हम यहाँ से खाली ए से बी या बी से सी तक नहीं लेते, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ए पॉइंट एंड आफ्टर कवरिंग द डिफरेंट डिस्टेंसेस द बॉडी अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ए। तो देन ए बी प्लस बी सी एंड द सी ए, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द टोटल पाथ विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो देन द टोटल डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। डिस्टेंस हमारे पास जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये कभी भी जीरो एंड नेगेटिव नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए बिकॉज इट गिव्स अस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब हमें कुछ अमाउंट के बारे में, ये कुछ डिस्टेंस के बारे में बताती है कि कितना किलोमीटर्स या कितने मीटर्स कोई भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इट ऑलवेज गिव्स द मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड हमें कोई भी क्वांटिटी दे दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। नाउ यूनिट, यूनिट जो डिस्टेंस का यूनिट रहता है वो मीटर रहता है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर इसका यूनिट रहता है मीटर। और सीजीएस में हम इसका डिस्टेंस जो इसका यूनिट है डिस्टेंस का वो हम लेते हैं सेंटीमीटर। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे जो भी ऑटोमोबाइल्स रहते हैं, व्हीकल्स रहते हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस फिक्स रहता है दैट इज़ कॉल्ड द ओडोमीटर। ये ओडोमीटर का काम होता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें मैग्नीट्यूड ओडोमीटर से पता चलता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल रहता है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इसको भी मैं आपको एक फिगर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये आपको यहाँ पे एक ये डायग्राम जो दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, इसमें भी आप एक डिफरेंट तरह के आप डिस्टेंसेस देख रहे हैं। बॉडी स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ, क्लियर, एंड देन and this O to A point, the object covers 3 kilometers, and from A to B it covers 4 kilometer, and B to again O 5 kilometers. क्लियर? लेकिन अगर हम इस केस में डिस्टेंस की बात करें तो आप डिस्टेंस के लिए आप देखेंगे O से बॉडी स्टार्ट हुई है, O से A तक आती है, A से B तक जाती है एंड देन B पॉइंट से O तक जाती है। तो ये दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस ओ ए प्लस ए बी एंड बी ओ, ये तो डिस्टेंस की बात होगी। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई है और वापस यहीं पर आती है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे तो दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस आपका पाथ रहता है, इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस आपका ये रहता है कि ये हम एक्चुअल पाथ नहीं लेते हैं, टोटल पाथ नहीं लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन यूनिट इसके भी सेम वैसे ही हैं जैसे डिस्टेंस के हैं। मीटर्स इसका ऐसा यूनिट है और इन सेंटीमीटर्स हम जो सीजीएस में लेते हैं वो सेंटीमीटर्स लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ इस वीडियो तक हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।